भोलेनाथ ने गरीब भक्त की सुन ली पुकार। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदास। वो रोज शिवलिंग के सामने दीप जलाता और कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये जल की बूंदें हैं, इन्हीं को स्वीकार कीजिए। उसके घर में न भोजन था न वस्त्र, फिर भी उसके मन में केवल एक विश्वास था, जो सबका पालनहार है वो मेरा भी रखवाला है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, हरिदास, तेरे भोलेनाथ ने तुझे अब तक क्या दिया? वो मुस्कुराकर कहता, उन्होंने मुझे विश्वास दिया है, वही सबसे बड़ा धन है। एक दिन की घटना। एक रात भयंकर तूफान आया। चारों ओर अंधेरा छा गया, खेत नष्ट हो गए और हरिदास की झोंपड़ी भी गिर पड़ी। वो भीगता हुआ शिवलिंग के पास गया, घुटनों के बल बैठकर बोला, भोलेनाथ, आज कुछ भी नहीं बचा, पर मैं जानता हूं आप यहाँ हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी क्षण अचानक आकाश में बिजली चमकी। वहां एक तेज प्रकाश हुआ और उसी प्रकाश से प्रकट हुए महादेव स्वयं। गले में सर्प, जटाओं से गंगा बह रही थी और मस्तक पर चंद्रमा दमक रहा था। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास, तूने जो मुझे जल की बूंद से पूजा, वो मेरे लिए स्वर्ण के पर्वत से भी मूल्यवान है। जो हृदय से पुकारे, उसके द्वार पर मैं स्वयं आता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। सुबह जब हरिदास उठा, उसकी झोंपड़ी फिर से खड़ी हो गई। खेत हरे भरे हो चुके थे और पास में एक शिवलिंग स्वयंभू रूप में चमक रहा था। गांव वालों ने ये चमत्कार देखा और हरिदास के चरणों में गिर पड़े। वो बस मुस्कुराया और बोला, देखो भाइयों, भोलेनाथ कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, बस सच्ची भक्ति चाहिए। संदेश। भोलेनाथ की महिमा यही सिखाती है, जो उन्हें सच्चे मन से पुकारे, वे उसके जीवन में अवश्य प्रकट होते हैं। धन, वैभव या दिखावा नहीं, केवल भक्ति और विश्वास ही उन्हें प्रिय है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जहाँ गूंजता है, वहाँ दुख और भय कभी नहीं टिक सकता।